भगवान है या नहीं। जुर्म बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी निर्भया जैसे कई केसेस हैं जिनमें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक भयानक बीमारियां फैल रही हैं, मासूम मर रहे हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई है और लाखों बेजुबान जानवर इस आग की चपेट में आ चुके हैं। सब कुछ अपने चरम पर है, युद्ध हो रहे हैं, तेल के लिए युद्ध हो रहे हैं। दुनिया के सारे रिसोर्सेस पूरी तरह खत्म होने के कगार पर हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भगवान है या नहीं, और अगर हैं तो उनके रहते ये सब क्यों हो रहा है। विज्ञान हमेशा से धर्म के खिलाफ रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो विज्ञान ने, साइंस ने भगवान के बिना भी प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन फिर भी दिल में सवाल आता है कि सृष्टि में सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे है, इतना बड़ा सिस्टम ऑटो मोड पर कैसे चल सकता है भला। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में लिखा है, स्वाभाविक रचना ही वो वजह है कि कुछ ना होने की जगह कुछ है। ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों हैं, ये जरूरी नहीं है कि हलचल पैदा करने और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को बुलाया जाए। ये तो कहना था स्टीफन हॉकिंग का, लेकिन एक बात समझ से परे है। पृथ्वी के इतिहास में कई बड़े मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए, हिमयुग आए, इतने बड़े परिवर्तन हुए कि बड़े बड़े विशालकाय जीवों की प्रजातियां साफ हो गई। पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारे जीवों का नाश हुआ। ये साइकिल कई बार चली, लेकिन फिर भी जीवन पनपा। एक बार नहीं, कई बार पनपा, फला फूला। ये कैसे हुआ? कैसे जीवन, कैसे जिंदगी ने बार बार रास्ता खोज लिया? अगर भगवान नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो कौन सी शक्ति है जो जीवों को जीवन जीने के लिए इतना सपोर्ट करती है? क्यों है इतना तारतम्य विश्व में? इतना जटिल होने के बाद भी कैसे जीवन दुर्गम से दुर्गम जगहों पर भी अपना रास्ता खोज ले रहा है? ये सवाल किसी ऐसी पारलौकिक शक्ति की ओर इशारा करते हैं जिसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई गंध नहीं, जिसे कभी देखा नहीं गया। सबसे बड़ी बात, जिसे विज्ञान समझा नहीं पाया। पर क्या यह नहीं हो सकता कि विज्ञान की समझ से परे है वो शक्ति जिसे भगवान कहते हैं, जिसे सारे धर्म सृष्टि की रचयिता के रूप में जानते हैं? सोच कर देखिए, क्यों ऐसा है कि जो रूल्स हैं फिजिक्स के, वो निरंतर है, पृथ्वी पर भी और अंतरिक्ष में भी। इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड में जहां तक कि इंसानी समझ पहुंच पाई है, हर तरफ फिजिक्स के, भौतिकी के नियम समान है। एटलीस्ट तब तक तो समान है जब तक वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को पूरा नहीं कर लेते। पैरेलल यूनिवर्स की खोज नहीं हो जाती जहां के भौतिकी के नियम इस ब्रह्मांड से बिल्कुल भी अलग होने वाले हैं। पर आज तक पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पहले एटम्स को सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता था जिससे हर चीज बनी है। फिर पता चला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं, जिससे एटम बना हुआ होता है। फिर इलेक्ट्रिनोस की खोज हुई, न्यूट्रिनोस की खोज हुई, और अब विज्ञान की समझ से जब सबसे छोटे एंटिटी कण को भी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में टेस्ट किया गया, तो उसमें से भी और भी छोटे कण की जानकारी हुई। पता है वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया उस कण का? हिग्स बोसॉन पार्टिकल उर्फ गॉड पार्टिकल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज यही सही समय है, अभी दबाइए ये बटन और फॉलो कीजिए हमारा पेज। अब हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया, उसके बाद क्या बोले? अब क्या विज्ञान को घूम फिर कर भगवान, ईश्वर, अल्लाह के पास ही आना है? जरा सोच कर देखिए, डार्क मैटर का मिलना, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का मिलना क्या संकेत देता है? क्यों एक एटम की संरचना बिल्कुल किसी सोलर सिस्टम की तरह लगती है? इतने बड़े पैमाने पे इतनी समानता क्यों है? कौन सी वो शक्ति है जो सब कुछ रन कर रही है, चला रही है? क्यों इंसानी डीएनए में इतनी शक्ति है जिसमें इंसान का आचार, व्यवहार, शारीरिक संरचना सब कुछ एनकोडेड होता है? क्या लगता है आपको, ये सब अपने आप कैसे ऑटो मोड पे चल सकता है? भगवान है या नहीं? क्या भगवान सिर्फ आस्था है, एक सोच? विभिन्न धर्मों द्वारा समाज में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों को डराने के लिए बनाया गया एक हथकंडा, ताकि लोगों में डर रहे। बुरा करेंगे तो नर्क में जाएंगे, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। क्या भगवान मानव समाज द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा भ्रम है? कुछ उदाहरण देते हैं आपको जो वीडियो के इस पड़ाव में देने जरूरी है। आप आस्तिक हों या नास्तिक, शायद ये उदाहरण आपके देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। आस्था को भले विज्ञान एक भ्रम के रूप में देखे, लेकिन क्या विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट में विश्वास नहीं रखता? विस्तार से बताते हैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। कई वैज्ञानिक शोधों में देखा गया है, मरीजों के कंट्रोल्ड ग्रुप बनाए गए जो टर्मिनल इलनेस से ग्रसित थे, जो मरने वाले थे।
इनमें से आधों को असली दवा दी गई और बाकी बचे 50% लोगों को बिल्कुल असली की तरह दिखाई देने वाली नकली दवा दी गई, जिसमें कोई असर नहीं था। लेकिन फिर भी ये पाया गया कि डॉक्टर के हाथों से दी गई असली हो या नकली, सभी दवाओं का कुछ न कुछ असर हुआ। जी हाँ, नकली दवाओं का भी असर हुआ, जबकि उसमें कोई मेडिसिन थी ही नहीं। इसे विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में मानता है, जिसमें मरीज को यह पक्का यकीन हो जाता है कि उसे सही दवा दी गई है और उसका शरीर अपने आप डॉक्टर की आस्था में रिएक्ट करता है, बीमारी से खुद स्वतः लड़ने लगता है। भला यह कैसे संभव है? चलिए, कई नास्तिक ये बोलेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, पर आस्था का क्या? हम में से कईयों के साथ, कईयों शब्द का इस्तेमाल करने की जगह हमें कहना चाहिए हम सब के साथ जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मौके जरूर आए होंगे जब हम बुरी तरह फंसे हुए होंगे, बुरी तरह समस्या में रहे होंगे और ऊपर वाले की तरफ दिल से आवाज दी होगी, मदद चाहिए। भले ठीक उसी समय नहीं, ठीक वैसे ही नहीं जैसे हम चाहते थे, लेकिन मदद मिलती जरूर है कि नहीं? माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई आस्तिक हो या नास्तिक, माध्यम कोई बुरा इंसान हो या अच्छा, पर किसी न किसी तरह दुनिया के हर शख्स को किसी न किसी फॉर्म में मदद जरूर मिलती है। भला ये कैसे होता है? क्या कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है इसका, या विज्ञान इसे महज कोइंसिडेंस मानकर नकार देगा? एक मुसीबत में फंसे इंसान के लिए अचानक से कोई भले ही टेम्पररी तौर पर, भले ही किसी भी मतलब के लिए हो, मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन बढ़ाता तो है। कौन है उसकी मदद के पीछे की वो शक्ति? क्या ये नहीं हो सकता कि भगवान का कुछ अंश हम सब के अंदर होता है, और वो परम शक्ति, वो रूहानी ताकत जो हर जगह है, जिसकी न शुरुआत है न अंत है, जो हिग्स बोसॉन में भी है, जो उसे गॉड पार्टिकल का नाम देती है, और उस इंसान की चेतना में भी जो एक्सीडेंट से घायल किसी शख्स को रास्ते में पड़ा देखकर बिना लालच के, बिना पर्पस के ही मदद के लिए आगे बढ़ा चला आता है? क्या भगवान का अंश माता पिता में नहीं होता, जो बिना किसी पर्पस के सारी दुख पीड़ाएं झेल कर भी बच्चों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं? क्या भगवान का अंश उस बच्चे में नहीं जिसे देखकर शराबी बाप भी शराब से दूरी बना लेता है? ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, यह हर कण में है, हम में है, आप में है। बस ये है, हर वक्त अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसे हम ना समझ पाए हैं, और विज्ञान को समझने में भी और टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, ब्रह्मांड के इस रंगमंच में मैन इज एक्टर एंड गॉड इज द डायरेक्टर। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर लिखें, और जिस किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो देखकर किसी के दिल का संशय दूर हो जाए, उसे पता चले कि भगवान होते हैं, उसके अंदर का भगवान जागे और किसी परेशानी में फंसे इंसान को मदद मिल जाए। धन्यवाद।